सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में डूबे कई गांव, 1 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में और बढ़ सकता है संकट। राजस्थान में विधायकों की सरकार से टूटने को लेकर पूनिया ने दिया बड़ा बयान। एनएसयूआई के छात्र टंकी पर चढ़े, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में प्रलयकारी बाढ़ की विनाश लीला जारी है। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने संकेत ने लोगों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार और नेपाल के निचले इलाकों में 1 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बिहार में पहले ही बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। यहाँ 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं भारी बारिश से बाढ़ प्रभावित 15 जिलों में हालात बद से बेहतर हो गए हैं। मोतिहारी में सोमवती नदी पर बना पुल तेज बहाव के साथ महज 5 सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो गए। कोटवा में गंडक नदी पर जलस्तर बढ़ने से सोमवती नदी उफान पर है। आसपास के तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कटिहार में गंगा और महानंदा नदी भी उफान पर है। जिले में बहने वाली भासाना नदी के तेज बहाव से नीचे बच्चे गैस के सिलेंडर जान पर खेलकर इस पार से उस पार पहुंच रहे हैं। दरभंगा में भी बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। तमाम इलाकों में जलमग्न हो चुका है। कॉलेज के सामान को सुरक्षित रखना कॉलेज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। मुजफ्फरनगर में 15 ग्राम पंचायत बाढ़ की चपेट में है। सकड़ा प्रखंड में बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी भी भर गया है। ग्रामीण और प्रशासन दोनों ही बांध की मरम्मत में जुटे हुए हैं। लोग ऊंचाई वाली जगहों पर शरण ले रहे हैं। तेज बहाव की वजह से बांध की मरम्मत में दिक्कत हो रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जैतरा थाना क्षेत्र में गांव दलौती से, जहां पड़ोस में खेलने के लिए गई एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव पड़ोसी के घर से बंद बोरे में बरामद किया गया। परिजनों ने बताया कि उनकी 3 वर्षीय बेटी पड़ोस में ही रहने वाले कालीचरण के घर पर खेलने गई थी। जब वह वापस नहीं आई तो हमने पूछा तो कालीचरण ने घर वालों ने मना कर दिया कि हमारे घर पर नहीं है। इसके बाद हमने पूरे गांव में ढूंढा, आसपास के गांव में भी ढूंढा, लेकिन जब हमारी पुत्री नहीं मिली तो हमने इसकी शिकायत पुलिस चौकी और थाना जैतरा में दर्ज कराई। तत्पश्चात पुलिस कप्तान ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए पुलिस को गांव में भेजा गया, जहां पड़ोस में रहने वाले कालीचरण शिकायत की बात सुनकर वहां से भाग गया। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से बंद बोरे में 3 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ। परिजन ने बताया कि किंजल पुत्री हिदेश गुप्ता उम्र 3 वर्ष की कालीचरण पुत्र द्वारिका प्रसाद के घर से बंद बोरे में लाश मिली है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि कालीचरण की बेटी ने हमारी नातिन की गला दबाकर हत्या कर दी है। इस मामले में परिजनों द्वारा 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना जैतरा पुलिस द्वारा 5 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है और थाने में ले जाकर पूछताछ जारी है। वहीं बालिका के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय एटा भी भेज दिया गया है। साथ ही बिजनौर जलालाबाद में चल रहे देव व्यापार को लेकर आखिरकार महिलाओं के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया है। दर्जनों महिलाओं ने तहसील में हंगामा करते हुए क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। दर्जनों महिलाओं ने तहसील में पहुंचकर आरोप लगाया है कि जलालाबाद की हरिजन बस्ती आसरा कॉलोनी में देव व्यापार का धंधा पिछले काफी समय से चल रहा है। कॉलोनी में बाहरी व्यक्तियों के आने जाने से कॉलोनी का माहौल लगातार खराब हो रहा है। आरोप है कि विरोध करने पर मोहल्ले की एक महिला के साथ मारपीट भी की गई। मारपीट की घटना से नाराज महिलाओं ने तहसील में पहुंचकर देव व्यापार के धंधे को बंद कराने की मांग की है। महिलाओं का आरोप है कि देव व्यापार संचालिका अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर विरोध करने वालों को झूठा मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे रहा है। महिलाओं ने कॉलोनी में देव व्यापार का धंधा बंद कराने की मांग की है। यहाँ सीओ ऑफिस आए हो, क्या मामला है? जी हाँ, वहाँ जहाँ हम आसराबाद कॉलोनी में रहते हैं ना, तो वहाँ हमें बहुत दिक्कत और परेशानी है।
वहाँ पे वहाँ कहते कि पुलिस ऑफिसर के पास किसी के पास भी जाओगे थाने चौकी तो तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। मेरी बहुत पहुँच है। कौन महिला है और कहाँ रहती है वो? जो कॉलोनी के अंदर रहती। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में जारी सियासी युद्ध का अंत कब होगा, किसकी जीत होगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इससे पहले राजस्थान की सियासी हवा गर्म जरूर है। भले ही सत्ताधारी खेमा बागी खेमे में 3 और विधायक टूटकर आने का दावा कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस बयान पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सतीश पूनिया ने कहा कि इधर से 3 आएंगे तो उधर से 13 जाएंगे। पूनिया के इशारों में कहा कि सरकार भले ही अपनी घेराबंदी करे, लेकिन इधर भी कई विधायक सरकार से टूटने को तैयार बैठे हैं। इसके साथ ही बसपा विधायकों के विलय के मामले में मदन दिलावर की याचिका खारिज होने पर सवाल पर पूनिया ने कहा कि बीजेपी इसका परीक्षण कर रही है। बीजेपी स्टेट चीफ ने कहा कि पूरे मामले में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा की तरफ से जारी व्हिप भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि व्हिप के खिलाफ वोट करने वाले विधायकों की सदस्यता पर खतरा हो सकता है। विधानसभा सत्र में सवाल पर पूनिया ने कहा कि सरकार दबाव डालकर राज्यपाल से कोई काम नहीं करा सकती। उन्होंने कहा है कि सत्र बुलाने से पहले तय प्रक्रिया का पालन तो करना ही पड़ेगा। भीलवाड़ा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शहर में कर्फ्यू तो नहीं लगेगा, मगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम कार्यवाही करेगी। इसके साथ ही सैंपल लेने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया जाएगा और इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एन मादन और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए कर्फ्यू लगाने का कोई समाधान नहीं है। इसके लिए आमजन को जागरूक होकर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी है। हमने अभी वो ही क्षेत्र जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर रहे हैं जहां पर कोरोना के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में शिव प्रसाद ने कहा कि 1 जुलाई से 27 जुलाई तक 175 संक्रमित मरीज आए हैं, जो पहले के रिकॉर्ड से 5% अधिक है। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि शहर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए हमने एक टीम का गठन किया है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी होंगे जो शहर की लगातार गश्त करके चालान काटेंगे। जैसा कि सख्ती की बात आई तो अभी हमने बैठ के जो मीटिंग्स की और उसमें एक और हमने बात डिसाइड की है कि आने वाले दिनों में जॉइंट टीम्स कलेक्टर साहब ने बनाई हैं पुलिस और प्रशासन की, जो मास्क की सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती को लेकर के एक अभियान के रूप में कार्रवाई करेंगे। ये कल से शुरू हो जाएगा, मे बी आज से शुरू हो जाए। हमारी टीम्स इसमें बन गई है, जॉइंट टीम्स पुलिस और प्रशासन की, जो एक साथ मार्केट में निकलेंगी और इसमें बड़ी संख्या में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, उसको फोकस किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अब हर खबर आपके मोबाइल पर लॉगिन कीजिए www.dpknewsindia.com। हमारी वेबसाइट पर आपके शहर और राजस्थान की तमाम खबरें लगातार आप तक dpknewsindia.com के जरिए। मोबाइल पर डीपीके न्यूज देखने के लिए डाउनलोड कीजिए डीपीके न्यूज ऐप और देखिए लाइव न्यूज। डीपीके न्यूज हरदम आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एन मादन और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने शहर के बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ
चालान भी बनाए। इसके साथ ही उन्होंने पानी पूरी के ठेले पर पानी पताशी का भी स्वाद चखा। निरीक्षण के साथ ही जीरो मोबिलिटी क्षेत्र का भी निरीक्षण कर लोगों से बात की। जिला कलेक्टर श्री प्रसाद एन मादन ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए हमने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है, जिससे कि लोगों के प्रति जन जागरूकता आए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शहर में बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, जिसके लिए हम नगर परिषद को कहेंगे कि वह सफाई व्यवस्था का सुचारू करे। सभी ज़िले के अंदर और शहर के अंदर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इस चीज़ की पालना हो रही कि नहीं, लोग अवेयर है कि नहीं, बन रहे कि नहीं, उस चीज़ को देखने के लिए एसपी साहिबा और प्रशासन के साथ पूरा ये दौरा किया था, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए, उसके प्रति गंभीरता रहे और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इन चीज़ों से संक्रमण से कैसे बचा जाए, इसलिए ये दौरा था। आज बारिश हुई है तो कुछ जगह पे पानी रुका हुआ है। नगर परिषद को निर्देश देंगे कि सफाई व्यवस्था अच्छी करें। जोधपुर जिले के तिवरी कस्बे में बाजार मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। कोरोना वायरस संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने तिवरी में 5 दिन का लॉकडाउन लगाया हुआ है। बता दें कि कस्बे में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर तिवरी तहसीलदार दीपक सांखला ने सख्त कदम उठाते हुए कस्बे में 5 दिन का लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन में आमजन भी की सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं। सफल लॉकडाउन के चलते कस्बे के बाजार में दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। बंद के दौरान मेडिकल और सब्जी की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। साथ ही जोधपुर के तिवरी कस्बे में तहसील मुख्यालय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एलडीसी पद पर दिनेश निर्मल ने कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर तहसीलदार दीपक सांखला, गंजानंद क्लासेस के डायरेक्टर अर्जुन छांगली, खियाराम छेलाराम जाटौलिया, श्याम चौहान पत्रकार, अजय निर्मल व गांव के गणमान्य लोग इत्यादि उपस्थित रहे। ग्रामीण व शिक्षावादी शामिल होकर निर्मल को बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेरित करी। जालौर के सांचौर उपखंड मुख्यालय निकटवर्ती ग्राम पंचायत खारा के रोजगार सहायक उत्तम सिंह के अनुकरणीय पहल करते हुए ग्राम पंचायत परिसर में फलदार व छायादार पौधे लगाकर एक हरियाली का रूप दे दिया है। आज से करीब 3 वर्ष पूर्व रोजगार सहायक ने पौधारोपण किया और उसके बाद रोजगार सहायक उत्तम सिंह ने अपने बच्चों की तरह उन पौधों की परवरिश की, उनको समय समय पर पानी दिया, समय समय पर उनकी कटाई की। पौधे बड़े होने पर हरियाली छा गई है, जिससे ग्राम पंचायत में आने वाला हर व्यक्ति उस हरियाली को देखकर रोजगार सहायक की प्रशंसा करता है, उसकी सराहना करता है। खारा ग्राम पंचायत मुख्यालय के पंचायत की परिधि के अंदर दोनों तरफ से फलदार व छायादार पौधे से पंचायत की सूरत ही नहीं, उसकी तस्वीर भी बदल गई है। साथ ही उस रोजगार सहायक उत्तम सिंह को समय समय पर ग्राम विकास अधिकारी जयकिशन बिश्नोई का भरपूर सहयोग रहा है। खारा के अंदर एक रोजगार सहायक उत्तम सिंह नाम है। उन्होंने स्वयं की मेहनत से 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर की चौड़ाई के अंदर एक अच्छा गार्डन तैयार कर दिया, एक अनुकरणीय पहल की। वो आज हमारे साथ है। उन्होंने किस प्रकार से क्या गार्डन तैयार किया और उसके सामने क्या क्या समस्या आई थी, उस समझ में आज उनसे रूबरू होते हैं। उत्तम सिंह जी हमारे साथ है। उत्तम सिंह जी, आपने गार्डन तैयार किया, इस समय आपने स्टार्टिंग में क्या क्या कार्य किए? ये शुरू में हमने पौधे लगाए थे, लेकिन लगाने के बाद में शुरू में पौधे पनपे नहीं, क्योंकि हमारे ये जो पंचायत की बाउंड्री भी कम थी हाइट में और जाली नहीं थी। उसके बाद में एक बार लगाने के बाद में तो हमारा 1 साल फैल गया। दूसरी साल फिर हमारे वीडियो साहब है जो जयकिशन जी से मैंने कहा कि इनकी बाउंड्री भी बढ़ा दी जाए और ये जो जाली है उसकी, ताकि आवारा पशुओं से पौधे नहीं खाए। उसके बाद में मुहिम शुरू की और आज 3 साल के अंदर ये आप देख ही रहे हो इस प्रकार के पौधे बने। इसमें हमारे सहयोग रहा जयकिशन जी का। तात्कालिक पहले वीडियो थे नरपत सिंह जी भाटी, उन्होंने आए थे और उन्होंने कहा कि आप एक पूर्व पंचायत की तरह इस पंचायत को भी गार्डन में, उस दिन से मैंने ठान लिया था और आज हरा भरा हो गया। और मैं एक जनता और मेरे स्टाफ और अन्य साथियों से भी यही संदेश देना चाहता हूं कि इस प्रकार का गार्डन तैयार करें ताकि लोगों को छाया मिले
और पर्यावरण के प्रति भी लोगों में एक संदेश अच्छा जाए, ताकि अच्छी वातावरण बन सके परिसर के अंदर। यह पौधारोपण आपने सभी एक साथ किया या फिर अलग अलग किए थे? नहीं, ये तो हमने ये जो बड़े पौधे हैं उसको एक साथ में किए थे, और बाकी वाले पिछले साल में हमने लगाए थे पौधे। ये सभी पौधे एक ही किस्म के या फिर अलग अलग किस्म? अलग अलग किस्म के हैं, बादाम है, नीम है, और शीशम है, खेजड़ी है, जाड़ है, गोंदा है, और करज है, इमली है, अलग अलग प्रकार के बेर है, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं सारे। इसमें आपको कोई किसी का गांव विशेष का कोई किसी का सहयोग रहा था? नहीं, गांव का तो सहयोग तो साथ में होना ही चाहिए। गांव के सहयोग से तो बिना तो हो ही नहीं सकता है। गांव का मेरे साथ में सहयोग है, उन्होंने कोई जैसे बाहर से बच्चे अंदर नहीं होते तो कभी कभार ये ले। बाकी हमारे जो स्टाफ रहते हैं, ये मित्र नैना राम जी है, जबरा राम जी, उनका भी हर समय सहयोग रहा। और हमारे साथ में जो अभी चौकीदारी कर रहे हैं दुर्गा राम जी, उनका भी मेरे साथ में बहुत अनुकरणीय सहयोग रहा। तो ये जो आपने कार्य किया इसमें आपकी या पंचायत का कोई कुछ आर्थिक सहयोग रहा विशेष? पंचायत का तो सहयोग रहा ही है सर। पंचायत के सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता। पंचायत का सर्वोपरि सहयोग रहा है मेरे को। जो भी मैंने हमारे उच्च अधिकारियों से मांग की तो उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया। अच्छा, तो ये अब आपने ऐसा पौधारोपण किया, इसमें अब आपके जो भी उच्च अधिकारी है वगैरह जो आपके साथी, उनको अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी इस प्रकार के अगर नहीं है तो इसी अभी मौसम है, इस मौसम में पौधे लगाएं। आने वाले 2 साल तो चले जाते, 2 साल में बहुत अच्छी प्रकार से पौधे हो जाएंगे और पर्यावरण और जनता के अंदर बहुत अच्छा सहयोग संदेश जाएगा कि वास्तव में अनुकरणीय पहल होगी। यह थे हमारे साथ में खारा ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक उत्तम सिंह जी। उन्होंने बताया कि मैंने 3 साल के अंदर भरपूर तरीके से मेहनत करके 8 से 10 अलग अलग के ये किस्मों के इन्होंने यहाँ पे अलग अलग रूप से पौधे लगाए, और अब एक यह तरह से हरियाली हो गई है। और अब जो भी बाहर से आता है उनको भी देखने पर उनका भी सुकून मिलता है। मैं कैमरामैन श्रवण के साथ मैं नरेश केलेरी, DP के न्यूज़ सांचौर जालोर। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंदर ग्राम पंचायत परिसर में नरेगा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा हमें स्वीकृति प्राप्त हुई थी। और पंचायत परिसर में हमने नरेगा योजना में 2017 के जून जुलाई माह में हमने जो भी लगभग 150-200 पौधे पंचायत परिसर में लगाए थे। लगभग हमारा ये प्रयास रहा कि सारे के सारे पौधे आज की तारीख में जिंदा है, और 3 साल में हम बिल्कुल बड़े वृक्ष के रूप में रूप धारण कर लिया है। इसमें कुछ फलदार पौधे भी हैं, कुछ सायादार पौधे हैं, और कुछ जो हमारे यहाँ के लोकल पौधे जो खेजड़ी वगैरह है वो भी हमने लगवाई थी। और ज़्यादातर पौधे आज की तारीख में जिंदा है। और यहाँ हमारे रोजगार सहायक उत्तम सिंह, उन्होंने भी इंटरेस्ट लेके इसमें काम किया। और नरेगा, क्योंकि नरेगा में था इसलिए रेगुलर हमने, हमारे यहाँ दुर्गा राम मेघवाल है जो यहाँ हमारे चौकीदारी का भी काम करता है, और नरेगा के वृक्षारोपण का जो श्रेय विशेष कर जो आज की तारीख में रेगुलर पानी पिलाना है वो दुर्गा राम जी को भी जाता है। तो खुदाई कर सब पाले जो पाले। आज NSUI के प्रदेश महासचिव कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डूंगर महाविद्यालय के UGC की गाइडलाइन के विरोध में प्रदर्शन किया। बिश्नोई ने बताया कि हमारी मांग है कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए। विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र कॉलेज पर बनी टंकी पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध बढ़ते देख मौके पर व्यास कॉलोनी थानाधिकारी मौके पर पहुंच गए और छात्र को समझाने लगे, लेकिन छात्र नहीं माने तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष सुंदर बैनर ने बताया कि हमारी मांग पर सहमति नहीं बनी तो आंदोलन उग्र होगा। मौके पर पुलिस ने डूंगर कॉलेज के छात्र नेता विशाल गोदारा, रामदयाल बेनीवाल और सुंदर बैरट, कुलदीप बिश्नोई, बजरंग कूकना को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शन करने वालों में बजरंग कूकना, विकास सारन, प्रदेश महासचिव सांवरलाल भादू, दिनेश गाट, कमल गहलोत आदि छात्र मौजूद थे। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DP के न्यूज। नमस्कार।